अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और मेरे साथियों। मैं आप लोगों के बीच 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो भी नए साथी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ साथ शेयर भी करें दोस्तों के बीच। तो आज हम लोग आपको पढ़ाएंगे भाभी जान, जो एक अफसाना है जिसका लिखने वाले हैं सोहेल अजीम आबादी, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। तो अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ हैं सोहेल अजीम आबादी। सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान, जिसका तखल्लुस है सोहेल। कलमी नाम जिसको बोलते हैं सोहेल थे उसका। जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1911 ईस्वी में शाहपुर भदौल जिला पटना में हुआ था। 1 जुलाई यानी 1 जुलाई को 1911 ईस्वी में शाहपुर भदौल जिला पटना में पैदा हुए थे। और उसकी वफ़ात यानी सैयद मुजीबुर रहमान की वफ़ात 1980 ईस्वी में हुई थी। उसने कई अफसाने मजमूए लिखे थे। उनमें से थे अफसानी मजमुआ जो आपके दरख्शा दो में है, अलाव, 4 चेहरे और आदमी के रूप। इस अफसाना का मरकजी किरदार है रुकैया भाभी। मरकजी किरदार में रुकैया भाभी का रोल बहुत अच्छा है और अहम है। इनमें हम मुख्तरीन सवालात को भी देखेंगे कि सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे। तो सोहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए थे, यानी शाहपुर भदौल जिला पटना में पैदा हुए थे। उसके बाद दूसरा है कि सोहेल अजीम आबादी का बचपन का नाम क्या था। तो सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था और तखल्लुस वो सोहेल करते थे। सोहेल अजीम आबादी के अफसानों के मजमुआ का नाम क्या था। तो सोहेल अजीम आबादी के अफसाने मजमुआ का नाम था 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप। इसमें कह रहा है कि सोहेल अजीम आबादी के अफसाने के पहले मजमुआ क्या था, कौन सा था पहला मजमुआ। इन तीनों में से पहला अफसाने मजमुआ था उसका 4 चेहरे। पहला अफसाने मजमुआ 4 चेहरे जो 1934 ईस्वी में शाया हुआ था, जो 1934 ईस्वी में शाया किया गया था। उसके बाद सोहेल अजीम आबादी, चौथा सवाल है, सोहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसा में हुआ था। तो उसकी पैदाइश शाहपुर भदौल में नानियाल में हुआ था और उसकी इब्तिदाई तालीम एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई थी। सोहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम भदौल गांव में एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई थी। उसका कह रहा है कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार आपके अफसाना में है, उस देवर का नाम क्या है। तो उस देवर का नाम था अख्तर। उस देवर का नाम क्या था? अख्तर था। अगला सवाल है, रुकैया भाभी के शोहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। तो रुकैया भाभी के शोहर सियासत से ताल्लुक रखते थे और उनको बहुत ज़्यादा शौक भी था सियासत करने का, जिसकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। यानी उनके शोहर को सियासत का बहुत शौक था, जिसकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। फिर कुछ दिन वो जेल में रह करके छुट्टी होती थी, फिर कुछ ना कुछ केसेस आ जाते थे, जिसके बाद फिर वो थोड़ी देर बाद जेल में चले जाते थे। अगला सवाल है, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। तो एक सिम्मी नाम की लड़की थी जो बहुत गरीब थी और उस लड़की का खर्च रुकैया भाभी खुद से उठाती थी, क्योंकि ये सिम्मी नाम की जो लड़की थी उनके कॉलेज के गरीब तालिब इल्म थी। उनके कॉलेज ही, जिस कॉलेज में एक लेक्चरर के तौर पर काम कर रही थी रुकैया भाभी, उसी कॉलेज की गरीब तालिब इल्म थी जो उनकी मदद के लिए उनके सहारे यानी कि उसको पढ़ा रही थी रुकैया भाभी। फिर अगला सवाल है कि रुकैया भाभी को सोने की 2 चूड़ियाँ क्यों फरोख्त करना पड़ा था। तो जब सिम्मी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए एमए की फीस अदा करने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो रुकैया भाभी के पास सिम्मी गई और वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो उसको पूछा गया कि क्यों रो रही हो। तो उसने कहा कि हमको एडमिशन लेना है, हमारे पास फीस नहीं है। तो रुकैया भाभी उसके गाल में एक चांटा मारती है प्यार से और हंसकर कहती है, इसमें रोने की क्या बात है।
तो उसको रुकैया भाभी दोनों चूड़ियाँ निकाल करके दे देती हैं और कहती हैं कि जाओ अपने भाई को देना और ये बेच करके आपको पैसे जो देंगे वो अपने फीस अदा करने के लिए आप उससे पूरा कर सकते हैं। तो रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियाँ क्यों फरोख्त करना पड़ा? तो कहता है शिम्मी को एमए की फीस अदा करने के लिए दोनों चूड़ियाँ लाकर दे दी और कहा जाओ बेचकर तुम्हारा भाई फीस अदा कर देगा। इस तरह से आपका दाखला एमए में हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम किया करती थी? तो ये बहुत अहम सवाल है। तो कहते कि रुकैया भाभी तो कॉलेज में लेक्चरर भी थी, उसके अलावा वो ट्यूशन भी पढ़ाती थी। जब लेक्चरर के तौर पर काम करते थे तो उसको 400 रुपये महीना मिलता था और एक ट्यूशन पढ़ाती थी तो उसको उससे 50 रुपये माहवार भी आ जाता था। उसके अलावा रुकैया भाभी ख़त व किताबत का भी काम करती थी। जब उसको फुर्सत मिलती थी कुछ ना कुछ वो लिखती रहती थी, कोई किताब हो या कोई ख़त हो तो दूसरे के नाम से लिखते रहती थी। इससे बच्चों हमको ये समझ में आया कि सोहेल अजीम आबादी ने जो अफसाना भाभी जान के नाम से लिखे हैं उसमें ये सारी चीज़ों को हमने जाना। उसके मरकज़ी किरदार को भी जाना कि भाभी जान है। उसके बाद सोहेल अजीम आबादी कब और कहाँ पैदा हुए? तो 1911 ईस्वी में शाहपुर भदौल में अपने नानियाल में पैदा हुए थे जो पटना ज़िला में है। उसके बाद पर है कि सोहेल अजीम आबादी का बचपन का क्या नाम था? तो मुजीबुर रहमान। एग्ज़ाम के ताल्लुक से बहुत अहम सवाल हैं और इन्हीं सवालों में से आपका बहुत सारे सवाल हल हो जाएंगे। इससे बाहर से एक भी सवाल नहीं आएगा, चाहे वो तवील सवालात हो या फिर मुख्तसर सवालात हो। ये सारे के सारे सवालात आ गया। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर अपने कमेंट में हमको बताएंगे और कुछ ना कुछ फीडबैक ज़रूर देंगे आपको। और अगर इसमें कुछ तब्दीली करने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर हमको बताएंगे और इसमें हम बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे जो आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा। और इस बच्चों को अगर नोट्स की भी ज़रूरत हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7002412445। इस पर आप रब्ता कर सकते हैं, आपको बेहतर नोट्स मिल जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो बहुत कम इसमें, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। हम आखिर में यही कहेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।